उसकी मां का बयान सामने आया है कि जांच के बाद सच सामने आएगा। ये संजय रॉय की मां का कहना है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, संजय रॉय की मां ये कह रही है। गायत्री, तो ये आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया उसकी मां का बयान सामने आया है। संजय रॉय की मां कह रही है कि जांच के बाद सच सामने आ जाएगा, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का घर भवानीपुर में है। ये घर आप देख रहे हैं जो संजय रॉय का बताया जा रहा है। भवानीपुर कोलकाता में ही है। पीजी जो अस्पताल है उसके ठीक पास ये भवानीपुर है और यहीं पर ही संजय रॉय का घर है। संजय रॉय के घर के अंदर की भी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। रिपब्लिक भारत की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो उनकी माताजी यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। संजय रॉय यहीं रहता है, आप लोगों के साथ ही रहता था? हाँ, हम लोग के साथ। कब से, मतलब शुरुआत से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? इससे पहले जब से जन्म लिया तब से यहीं रहता है। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, संजय रॉय के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बताया आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो ऐसा बोल नहीं सकता है, मगर कैसे हो गया हम कैसे बोल रहा, सब वही बात बोल रहा, हमरा भी टेंशन ना आ रहा। जो लड़का ऐसा है नहीं, अब लड़का के ऐसा बात सुन रहे, कितना खराब लग रहा बोलिए तो। क्या काम करता है संजय रॉय? संजय रॉय तो अच्छा कॉलेज में रहा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा, फिर खेला धूला में अच्छा था। नौकरी क्या करता है? नौकरी सुना पुलिस में मिल गया, खेला धूला में। उसका बाद जैसा घटना हो गया हमको कुछ पता नहीं चल रहा। कितने समय से पुलिस की नौकरी कर रहा है? वो हमको पता नहीं है। काम में जाता रहा, आता रहा, खाना पीना सब बांध उनके देते थे। उसका कभी वर्दी में देखा आपने संजय रॉय को? वो सब गुछा उछा के लेके जाता रहा। अच्छा, यहाँ से वर्दी पहन के नहीं जाता? नहीं, हम तो ऐसा देखा नहीं, दो एक बार देखा था, उसका बाद हम नहीं देखा। वो अपना लेके जाता आता रहा, खाना पीना लेके उनका बहन बना देता रहा, और उनका भगनी भी रहा संग में, सब टिफिन उपिन कर लेता रहा। अच्छा। सब बैठ के। उसका बाद ये घटना हुआ हमको पता नहीं है। उनका बहू भी आया, कुछ दिन रहा, उसका बाद मिला ही होला जे उसका ब्लड कैंसर है। कब हुई थी शादी? शादी तो हो गया 1 साल से बेसी हो गया, उसमें उनका काम भी 1 साल होता है। अच्छा। तो कै साल हो गया, हमको कैसे मान। संजय की 4 शादियां हुई है? हमको नहीं मालूम है। यही बात तो जो बोल रहा ना, हमको माथा में बहुत टेंशन लग रहा। 4 शादी हुआ तो काहे 4 शादी कराया तुम लोग? हमरा कहना में हम 1 बहू देखा है, 4 बहू काहे शादी कराया? और जो कराया उसका भूल है, इसका ऑब्जेक्शन कोई नहीं कर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज जेके अस्पताल की पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई दफ्तर में दूसरे दिन भी संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। कल भी सीबीआई ने 12 घंटे तक संदीप घोष से सवाल जवाब किए थे और लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है। पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। सीबीआई दफ्तर में दूसरे दिन भी संदीप घोष से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, कल भी संदीप घोष से पूछताछ की गई थी, घटना को लेकर सवाल जवाब किए गए थे, पूरी जानकारी मांगी गई थी। और अब यह बताया जा रहा है कि कल 12 घंटे तक पूछताछ के बाद आज एक बार फिर संदीप घोष को सीबीआई के सवालों का करना होगा सामना। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए ट्रेन हादसे की। बड़ा सवाल, हादसा या फिर साजिश? तो हादसा ये साजिश, इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कानपुर में रेल हादसा हुआ है। अब बता दें कि 22 डिब्बे साबरमती एक्सप्रेस के जो बेपटरी हो गए हैं और उसके बाद जो जानकारी ये सामने आ रही है कि आशंका इस बात की हो रही है कि कोई बड़ी चीज रेल पटरी पर रखी हुई थी और उसके टकराने की वजह से 22 डिब्बे साबरमती एक्सप्रेस के डिरेल हो गई है। हालांकि अभी आप बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये ट्वीट करके बताया गया है कि इस पूरे मामले की जांच जो है आईबी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो कर रही है, जिसके बाद तमाम चीजें जो है निकल कर सामने आएगी कि ये वाकई में हादसा है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है।
देश में जो रेल हादसे हो रहे हैं वो इत्तेफाकन हो रहे हैं या साजिश के तहत कराए जा रहे हैं, इसे लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानपुर में रेल हादसे को लेकर साजिश की थ्योरी सामने आ रही है। साबरमती एक्सप्रेस के ड्राइवर का दावा है कि जब ट्रेन बेपटरी हुई तो उसे किसी संदिग्ध चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी, यानी ट्रेन की पटरी पर पहले से कोई संदिग्ध वस्तु रखी हुई थी जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई। कानपुर साबरमती ट्रेन के डिरेल होने का मामला दरअसल आपको बता दें, यही वो ब्लंट ऑब्जेक्ट है जो सामने आना था, जिसके बाद से ही तकरीबन 22 जो कोचेस थे वो डिरेल हुए थे। साफ तौर पर आपको दिखा दें, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, चूँकि एक जांच का विषय है कि किस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट था ये आता है। तकरीबन 2:30 का ये हादसा है, जिस वक्त इस तरह के ऑब्जेक्ट जो ट्रैक है उस पर आने के बाद जो ट्रेन के कोचेस थे वो डिरेल हो जाते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय, चूँकि आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस को इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है। चूँकि क्या एक एंगल ये भी जांच का है कि क्या किसी शरारती तत्व ने इस तरह की शरारत करी है या कोई एक साजिश है इस तरह के बड़े हादसे को अंजाम देने की, जिसके चलते अब जो आईबी की टीम्स है वो भी कानपुर पहुंच चुकी हैं और खुद यहां पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच करी। कानपुर रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने साजिश की तरफ ही इशारा किया है। रेल मंत्री ने इस हादसे की आईबी और यूपी पुलिस से जांच कराने की बात कही है। रेल मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और पटरी से उतर गया। तीखे प्रहार के निशान पाए गए हैं, साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई। यात्रियों के लिए अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई। रेल मंत्री के ट्वीट से साफ है कि इस घटना के पीछे बड़ी साजिश है। कानपुर के रेल हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें, कानपुर भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर रेलवे, पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी पहुंच गए। रेलवे लाइन पर ट्रेन बेपटरी होने से झांसी रूट बाधित हो गया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के सभी यात्रियों को बसों के जरिए दूसरे रेलवे स्टेशन पर भेजा गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा, यात्रियों को बस और ट्रेन के माध्यम से कानपुर वापस ले जाया गया, जहां उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए कानपुर में एक और ट्रेन तैयार की गई है। और इसमें लोको पायलट से हमें पता चला कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स टकराई है और टकराते ही फिर लोको पायलट ने इस ट्रेन को रोका है और ये दुर्घटना हुई है। इनफैक्ट इसमें जो हमारा एक कैटल गार्ड होता है उसमें भी डैमेज है। उस देखने से लग रहा है कि कोई चीज़ बाहर से इसमें हिट की है। कानपुर रेल हादसे को लेकर जो जानकारी सामने आई है उससे आम और खास सभी हैरान हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है जो ट्रेन हादसों की साजिश रच रहा है? आखिर कौन है जो ट्रेन में बैठे मासूमों की जान का दुश्मन है? आखिर कौन है जो ऐसे रेल हादसों के जरिए रेलवे समेत सरकार की छवि को खराब करना चाहता है? इन सारे सवालों के जवाब अब आईबी और यूपी पुलिस की जांच के बाद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।